हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? अब 15 दिन बचे हैं एग्ज़ाम को, आराम से करिए। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ। अभी एग्ज़ाम है आपके, बहुत शांति से सोचिए आप। एलिमिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। मैंने बार बार बोला है, जो लोग भी एलिमिनेट, आपके पास क्वेश्चन भी है, 4 ऑप्शन भी है, तो आप जितने अच्छे से एलिमिनेट कर पाएंगे, आपका आंसर बहुत आसानी से आएगा। इतना पढ़ा हुआ है, इसलिए डोंट वरी, सबका अच्छा ही होगा। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ अभी, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन। देखिए, एक अगर हम किसी प्लांट की एनाटॉमी लेते हैं, तो सपोज मैंने स्टेम की एक एनाटॉमी ली, तो ये मैंने, इसका एपिडर्मिस है, मैं बोल रही हूँ ये एपिडर्मिस है। इसके बाद मैंने बोला ये कॉर्टेक्स है, उसका मतलब ये सेल डिफरेंशिएट हो गई। उसके बाद मैंने इनर कॉर्टेक्स लिया, इनर कॉर्टेक्स होता है एंडोडर्मिस। इसके बाद आता है पेरीसाइकल, और यहाँ पे आता है ये वास्कुलर बंडल। आप सबको ध्यान में होगा, डायकॉट स्टेम का वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट, कोलैटरल और ओपन। कॉन्जॉइंट का मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम एक ही रेडियस में है। कोलैटरल का मतलब होता है जाइलम टुवर्ड्स इनर साइड एंड फ्लोएम टुवर्ड्स आउटर साइड। और इसमें कैम्बियम के ऐसे पैचेस होंगे। ये कैम्बियम पहले से बनी हुई है, प्राइमरी कैम्बियम है। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। दो वास्कुलर बंडल के बीच में यहाँ पर होगा मेडुलरी रेस। मेडुलरी रेस की जो सेल होती है, ये पेरेन्काइमेटस होती है, मतलब थिन वॉल होती है। तो मैं इसको अगर मेडुलरी रेस बोल रही हूँ, मैं एपिडर्मिस बोल रही हूँ, मैं कॉर्टेक्स बोल रही हूँ, उसका मतलब सेल लूज द एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट, मतलब वो मैच्योर हो गई है, उसमें सेकेंडरी वॉल मटेरियल डिपॉजिट हो गए मैक्सिमम पार्ट पे, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ी तो ये सेल फिर से डिवाइड होना शुरू हो जाएगी। और सपोज ये जो मेडुलरी रेस की सेल है, ये डिवाइड होगी और डिवाइड होके एक और यहाँ पर कैम्बियम के ऐसे पैचेस बना लेगी। इन कैम्बियम के पैचेस को हम बोलेंगे इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कैसे बनती है, तो हमारा आंसर आएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ मेडुलरी रेस। मतलब मेडुलरी रेस जो मैच्योर हो गई थी, दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, और डिवाइड होके इसने बना लिया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसका रिजल्ट हो गया? डी डिफरेंशिएशन का। ऐसे यहाँ पर ये पूरी देखिए आप, एक रिंग बन गई, ये दिस इज कॉल्ड एज वास्कुलर कैम्बियम। अब आपको ध्यान में होगा, वैसे तो वो सिलेबस से थोड़ा सा एलिमिनेट किया इन्होंने एक पार्ट को, बट आपको डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन के लिए ये पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स की सेल भी, मैंने कॉर्टेक्स बोला मतलब डिफरेंशिएटेड सेल। अब इस सेल में भी कभी कभी दे रीगेन द कैपेसिटी टू डिवाइड, और ये एक और कैम्बियम बना लेती है, दिस इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। तो कॉर्क कैम्बियम बन रही है कॉर्टेक्स के सेल के डी डिफरेंशिएशन से, इसलिए कॉर्क कैम्बियम भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? डी डिफरेंशिएशन का। तीसरी चीज आती है, आपको याद होगा रूट के एनाटॉमी में आपने पढ़ा है, उसमें वास्कुलर बंडल जो है वो रेडियल होता है, मतलब उसमें कैम्बियम नहीं होती है। कैम्बियम उसमें बाद में बनती है, मतलब सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है, और वो बनती है पेरीसाइकल से। उसका मतलब क्या हुआ? पेरीसाइकल के जो टिश्यू हैं वो डी डिफरेंशिएट होके बनाएंगे कैम्बियम इन रूट। तो हमारा एग्जाम्पल कौन कौन सा आ जाएगा डी डिफरेंशिएशन का? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम एंड कैम्बियम इन डाइकॉट रूट, राइट। अब आप देखिए, ये जो इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की रिंग बनी है, ये रिंग नए नए टिश्यू बनाने शुरू करेगी। इसमें कुछ टिश्यू बनेंगे यहाँ पे, ये अंदर की तरफ ये, और कुछ टिश्यू बाहर बनेंगे। मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए ऐसा बनाया है, ये होगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर वाला होगा सेकेंडरी फ्लोएम।
तो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम ये दोनों प्लस कॉर्क कैम्बियम अंदर की तरफ यहां पर बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ बनाएगी ये कॉर्क, जिसको फेलेम भी बोलते हैं, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को बोलते हैं फेलोडम। तो अब देखिए, कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, ये एग्जाम्पल है रीडिफरेंशिएशन के, मतलब ये फिर से मैच्योर हो गए, अब इनमें कोई डिवीजन नहीं होगा। तो डिफरेंशिएटेड टिश्यू में एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, पेट, ये सब आ जाएंगे। डी डिफरेंशिएशन में आ जाएगा आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि मेडुलरी रेस के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। दूसरा आ जाएगा आपका कॉर्क कैम्बियम, जो कि कॉर्टेक्स के टिश्यू के डी डिफरेंशिएशन से बनता है। रीडिफरेंशिएशन मतलब फिर से मैच्योर सेल, फिर से डिफरेंशिएटेड सेल, उसमें आएगा आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कॉर्क, ये आएंगे रीडिफरेंशिएशन के। ठीक, हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन refers to structural and functional changes that a meristematic cell undergoes to perform a specific function and thereby loses the ability to divide. Important है कि जब सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी तो उसमें डिवीजन की कैपेसिटी चली जाएगी। जैसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, मेडुला, जो भी आप वर्ड यूज करें, मेडुला मतलब पित्त, तो जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं ये किससे रिलेटेड है, सारे के सारे डिफरेंशिएटेड टिश्यू है, तभी तो हम पहचान पा रहे हैं कि ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है। तो मेरिस्टेम्स डिफरेंशिएट टू फॉर्म परमानेंट टिश्यू, और आपने पढ़ा है परमानेंट टिश्यू में सिंपल और दूसरा आता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आता है आपका पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में आएगा आपका जाइलम एंड फ्लोएम। तो कोई भी मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड होगी, डिवाइड होने के बाद उनकी सेल में डिफरेंशिएशन होगा, और डिफरेंशिएशन के बाद सिंपल और कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनेंगे एंड दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। एग्जाम्पल है डिफरेंशिएशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल टू फॉर्म ट्रेकियरी एलिमेंट। ट्रेकियरी एलिमेंट क्या होता है? ट्रेकियरी एलिमेंट में दो चीजें आती हैं, एक आता है ट्रेकिड्स और दूसरे आते हैं इसमें वेसल्स, जो कि जाइलम में होता है, वाटर और मिनरल के कंडक्शन में हेल्प करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, मतलब ये सेल डिवाइड हो रही है, डिफरेंशिएशन हुआ इसमें, और डिफरेंशिएशन के बाद ये ट्रेकिड्स में कन्वर्ट हो गए। स्ट्रक्चरल चेंजेस, मेरिस्टेम इलोंगेट हुआ इस केस में, प्रोटोप्लास्ट इसका गायब हो गया, डेवलप वेरी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेलुलोजिक, मतलब लिग्निन और सेलुलोज का सेकेंडरी सेल वॉल बन गया, और इसका फंक्शन है लॉन्ग डिस्टेंस वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट। अभी आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है डिफरेंशिएटेड टिश्यू के। ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये डिफरेंशिएट हो रही है, धीरे धीरे देखिए आप, इसका प्रोटोप्लास्ट गायब हो रहा है, और प्रोटोप्लास्ट गायब होने के बाद ये सेल इलोंगेट हो गई, और इलोंगेट होके इसने बनाया ट्रेकिड। तो ये जो ट्रेकियरी एलिमेंट है, इसमें होते हैं ट्रेकिड और वेसेल, इनका फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब हम बोल रहे हैं ट्रेकिड और वेसेल, उसका मतलब दे आर डिफरेंशिएटेड टिश्यू। नेक्स्ट यहाँ पे है डी डिफरेंशिएशन। द लिविंग डिफरेंशिएटेड सेल रिगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, रीगेन द एबिलिटी टू डिवाइड, ये अच्छे से याद रखिए, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। तो आपको सीक्वेंस क्या याद रखना है? डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल देखिए, अभी मैंने आपको बताया था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, एंड ये किससे बन रही है? फ्रॉम फुल्ली डिफरेंशिएटेड पैरेनकाइमेटा सेल्स इन डाइकॉट्स। अभी यहाँ पे रीडिफरेंशिएशन। आफ्टर डिफरेंशिएशन सम सेल्स लूज देयर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी एंड बिकम स्पेशलाइज्ड वंस अगेन। डिफरेंशिएशन ऑफ डी डिफरेंशिएटेड सेल इज नोन एज रीडिफरेंशिएशन। ये बहुत अच्छा वर्ड लिखा, देखिए, डी डिफरेंशिएटेड सेल का से डिफरेंशिएटेड टिश्यू का बनना,
मतलब फिर से सेल का मैच्योर हो जाना, दैट इज कॉल्ड एज रीडिफरेंशिएशन। यहाँ पर एग्जांपल दिया है, देखिए आप, सॉरी, द डिफरेंशिएटेड सेल दैट हैव लॉस्ट देयर न्यूक्लियस एंड दोज दैट आर डेड एट मैच्योरिटी कैन नॉट डी डिफरेंशिएट। तो जिस सेल में न्यूक्लियस गायब हो जाएगा, प्रोटोप्लास्ट गायब हो जाएगा, वो डी डिफरेंशिएशन में नहीं जाएगी। लेकिन मैंने आपको बोला मेडुलरी रेज, कॉर्टेक्स की सेल, वो जाएगी डिफरेंशिएशन में, डी डिफरेंशिएशन में। थैंक यू। अगर आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मैं उसमें आपको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के कुछ वीडियो डाल के दूंगी। थैंक यू।